अभी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार बिहार पर टिकी हुई है। बिहार अगर आंख मोड़ दे तो ये सरकार नहीं चलेगी। अपमान के बाद भी नीतीश कुमार जी क्यों है मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ? जिस थाली में खाता है ये बीजेपी उसी में छेद करता है। ये पुराना इतिहास रहा है भाजपा। आप अगर आंख तरेर दें, आप अगर दबाव बना दे तो देश में मोदी और भाजपा की सरकार गिर जाएगी, और बावजूद ये हिम्मत वो कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है और इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के तमाम बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं तो बड़ा फैसला लेते हैं। इससे बात करेंगे। माले विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। नीतीश कुमार ने आज कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और 2 दिवसीय बैठक है। बड़ा फैसला लेते हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? अब देखिए, बैठक उनकी है, उस बैठक का क्या एजेंडा है, क्या फैसला लेंगे, फैसला आएगा तब इस पर हम लोग प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अगर बैठक के पहले आप हमसे बात कर रहे हैं तो मैं तो माननीय नीतीश कुमार जी से बिहार की तरफ से उम्मीद करूंगा कि अगर वो फैसला लेंगे, अगर एजेंडा बनाएंगे बैठक का, तो उनका एजेंडा होना चाहिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एजेंडा। क्योंकि अभी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार बिहार पर टिकी हुई है। बिहार अगर आंख मोड़ दे तो ये सरकार नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी को फैसला लेना चाहिए आरक्षण संबंधी। जो आरक्षण हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, और वो अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो ये खतरा नहीं होता। तो अभी भी हम कहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी से कि आरक्षण को, बिहार में जो आरक्षण की दायरा बढ़ा, इसको 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करें, इसके लिए एजेंडा बनाएं और मोदी सरकार पर दबाव बनाएं। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां निकल गई है, बहुत सारे लोग अब परीक्षा देने की स्थिति में हैं और उनका भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरा विषय है तो 92% परिवार मात्र 10,000 रुपया प्रति महीना पर वो परिवार चला रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। एक जगह तो कर रहे हैं पहले कुछ था जी, 5 के बाद आए तब न हुआ जी, न्याय के बाद साथ विकास। लेकिन जो जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, उसने तो पोल खोल दिया कि कोई विकास नहीं हुआ। आपकी 6,000 रुपया महीना पर अभी भी जीवित हैं परिवार, तो इसको विकास कहिएगा? और ऐसे स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी का एजेंडा में रहा है विशेष राज्य का दर्जा। तो जब ये जातीय गणना आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया था तो सर्वसम्मति से पास हुआ है। बात कराने में भाजपा भी है, हम लोग भी हैं, राजद भी है, जदयू भी है। तो फिर इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर विशेष राज्य के दर्जा के लिए दबाव बनाने में क्या दिक्कत हो रही है? आप दबाव की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को विशेष स्टेटस जो मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो अभी तक मिला नहीं है। केंद्र में चाहते थे कि 4 मंत्री मिले, वो भी नहीं मिला, स्पीकर भी नहीं मिला। तो भाजपा ही नीतीश के ऊपर दबाव बनाई हुई है। मैं तो जनता के हित में बात कर रहा हूँ, बाकी उनका क्या समझौता है उनके साथ, आप वो क्यों हैं, इसके बावजूद इतना अपमान के बाद भी नीतीश कुमार जी क्यों हैं मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ, ये उनका विषय है। लेकिन जनता का विषय है विशेष राज्य का दर्जा। और विशेष राज्य के दर्जा के लिए यही सही वक्त है इस बिहार के स्वाभिमान के पक्ष में नीतीश कुमार को खड़ा होने का। इसके साथ साथ जो जातीय गणना है वो पूरे देश में कराने की बात की गई थी। तो जब भाजपा का भी समर्थन है बिहार के जातीय गणना में, जदयू का समर्थन है और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार को इसके एजेंडा बनाने में क्या दिक्कत है कि भाई पूरे देश में जातीय गणना हो। अग्निवीर योजना पर बार बार बोला करते थे माननीय नीतीश कुमार जी कि ये क्रूर मजाक है युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ। अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए एजेंडा बनाने में क्या दिक्कत है? तो हम तो उम्मीद करेंगे कि इस बैठक से माननीय नीतीश कुमार जी ये फैसला लेंगे कि मोदी जी पर यह दबाव बनाया जाए, भाजपा पर दबाव बनाया जाए, और जनता के हित में बिहार के स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए नीतीश कुमार को जवाबदेही मिली है। तो हम तो यही कहेंगे। बाकी अलग बात है कि बिहार में पुल गिर जा रहा है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। हम तो समझ रहे हैं कि न्याय माफियाओं, ठेकेदारों, भ्रष्ट अफसरों के लिए है। और जब पुल गिर जा रहा है तो जिसके साथ हो गए हैं एनडीए के साथ, वो भाजपा जो है इनके मत्थे मर दे रहा है कि मेरा विषय नहीं है, ये इनका विषय है। इंजन डबल है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, पुल गिर रहा है तो हाथ खड़ा कर दे रहा है। तो भाजपा तो करेगी। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब उन्हीं के मंत्री लोग विभाग के मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के समय का टेंडर है। ये बात तो नहीं करे, वो करिए कि बिहार का विषय है।
हम कह रहे हैं कि टेंडर, कितना दिन की सरकार हमारी थी जब वो कह रहे हैं कि भाई नौकरी हमने दी, आर्थिक गणना हमने कराया, नीतीश कुमार जी अब भाग क्या रहे हैं। अब पुल गिर गया तब कह रहे हैं कि ये दूसरे का विषय है, मेरा विषय नहीं है। ये बिहार के जिम्मेवारी से भागना है। नीतीश कुमार जी को हम कहेंगे कि आप बहुत पुराने नेता हैं, बिहार के स्वाभिमान का ख्याल करते हुए भाजपा के इस बयान के खिलाफ आप खड़े होइए। आपके ऊपर ये देश की सरकार टिकी हुई है और हम तो कहेंगे कि देखिए आप क्यों गए हैं उधर। अभी तक तो यही रिजल्ट हुआ है कि भाजपा के साथ जो भी रहता है उसको भाजपा खत्म कर देती है, निगल जाती है। मुकेश साहनी को निगल लिया, उनके पूरे विधायकों को निगल लिया गया। लोजपा, उस समय लोजपा थी, लोजपा आर और पारस गुट नहीं था, एक ही लोजपा थी और एक प्रतिष्ठा थी बिहार के, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन जब लोजपा उधर गई तो जितने सांसद थे सारे सांसदों को भाजपा ने हड़प लिया, पारस जी को आगे करके। अब ठीक है, फिर आपको सीट मिला, आपने जीता है, लेकिन आपका ख्याल हमेशा बिहार के स्वाभिमान का होना चाहिए। और बिहार के स्वाभिमान के साथ अगर नीतीश कुमार जी और लोजपा ये दोनों अगर खड़े हो जाए, चूँकि इन्हीं को जिम्मेवारी मिली है इस बिहार के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, तो हम समझते हैं कि ये दबाव बनेगा और मोदी सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा, अग्निवीर को समाप्त करना पड़ेगा, पूरे देश में जातीय गणना कराना पड़ेगा। ये निर्भर करता है माननीय नीतीश कुमार जी के फैसले पर। नीतीश कुमार को लेकर आप कह रहे हैं कि उनके स्वाभिमान को अपने देखना है, वो क्यों उधर गए हैं, लेकिन अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि 2025 में भाजपा अपने बलबूते अब सरकार बनाएगी, अपने मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये सबक तो माननीय नीतीश कुमार जी को ही लेना चाहिए। तो मैं तो बहुत पहले कह रहा हूँ कि जिस थाली में खाता है ये बीजेपी उसी में छेद करता है। ये पुराना इतिहास रहा है भाजपा का, पूरा पुराना इतिहास रहा है। शिवसेना को तोड़ दिया, मैंने जो इनके साथ गए उसको बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी भी भागे भागे आए थे महागठबंधन के साथ कि भाई हमको तो पटिए खत्म कर देना चाह रहा है, और हम लोगों ने उनकी स्वाभिमान के लिए कमर कसा, उनको महागठबंधन में जगह दिया। अब फिर गए हैं तो बार बार आप बाघ के मुंह में जा रहे हैं। तो आपको ना सोचना चाहिए, आप जिधर गए हैं वो कह रहा है कि अब आप नहीं हम रहेंगे हैं। अब इतनी ताकत के बावजूद कि आप अगर आंख तरेर दें, आप अगर दबाव बना दें तो देश में मोदी और भाजपा की सरकार गिर जाएगी। और बावजूद ये हिम्मत वो कर रहा है, सोचना चाहिए। आप मीटिंग कर रहे हैं, आपकी एजेंडा क्या होगी, हम तो कहेंगे इसको एजेंडा बनाइए आप। तो नीतीश कुमार किस दबाव में इस तरह का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या क्यों नहीं इस पर रिएक्शन दे? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों भाजपा के साथ इस अपमानजनक व्यवहार के बावजूद भी टिके हुए हैं आप। ये तो उनको सोचना पड़ेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि आप क्या, ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये बिहार के स्वाभिमान का सवाल है। पूरे बिहार ने, पूरे देश ने भाजपा को हैसियत बता दिया। अब की बार 400 पार, 400 पार ही बतिया रहे थे ना, औकात मिला दिया ना। लेकिन आप इसलिए बच गए कि आपसे थोड़ा बिहार को उम्मीद था, आपसे थोड़ा सा उम्मीद था, इसलिए आप बच गए हैं। और इसका अगर नाजायज फायदा उठाएंगे तो 2025 ज़्यादा दिन नहीं है। अगर आप बिहार के सम्मान के साथ खड़ा नहीं होंगे तो 2025 में हिसाब किताब कर देगी बिहार की जनता। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं। हो सकता है कि उम्र के पड़ाव पार कर जाने के बाद में हो सकता है कि उनका कुछ दिमाग में कुछ अगल बगल के लोग ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे होंगे, इससे कुछ उनमें परेशानी हुई होगी। लेकिन अभी भी माननीय नीतीश कुमार जी अगर चाहें तो सक्षम है कि केंद्र की सरकार पर दबाव बना करके जो इनकी एजेंडा है, जो बिहार के स्वाभिमान है, उसकी वो रक्षा कर सकेंगे। बिल्कुल, आपने देखा रामबली सिंह यादव थे माले विधायक, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए नीतीश कुमार अभी भी सक्षम है। अगर उनके दिमाग में अगल बगल के लोग कुछ अगर भर रहे हैं तो वो सक्षम है फैसले लेने के लिए। उनके रहमों पर केंद्र में मोदी सरकार टिकी है, बिहार की जनता उन पर विश्वास करती है, उम्मीद है, इसलिए वो इस बार लोकसभा चुनाव में बच गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।